हिमाचल में 12 संक्रमितों की मौत, 1432 नए पॉजिटिव मरीज। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को 12 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। जिला कांगड़ा और मंडी में 5-5, शिमला और ऊना में 1-1 मरीज ने दम तोड़ा है। इनकी आयु 35 से 91 साल के बीच थी। गुरुवार को कोरोना की जांच के लिए 7030 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 1432 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 1645 लोग महामारी को मात देकर स्वस्थ भी हुए हैं। हिमाचल में कोरोना सक्रिय मरीजों की संख्या अब 9202 पहुंच गई है। इस महामारी से अब तक 4002 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। एनएचएम कर्मचारियों को 1 जनवरी से नियमित पे स्केल, हड़ताल खत्म। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन से स्वास्थ्य सेवाएं ठप रहने के बाद वीरवार को प्रदेश सरकार ने नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कर्मचारियों की मांगें मान ली है। इन कर्मचारियों को 1 जनवरी 2022 से नियमित पे स्केल मिलेगा। इससे लिपिक से लेकर अधिकारी तक को 5 से 15 हज़ार रुपये तक का फायदा होगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने बताया कि कर्मचारियों की सभी मांगें मान ली हैं। यह काम पर लौट आए हैं। सरकार ने 3 महीने के भीतर कर्मचारियों के लिए दूसरे राज्यों की एचआर नीति बनाने का आश्वासन दिया है। मांगे मानने के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त कर दी है। हालांकि गुरुवार को 10 बजे से इन कर्मचारियों के प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों में धरने प्रदर्शन शुरू हुए। शिक्षा मंत्री बोले, इसी माह होगी 4000 एनटीटी शिक्षकों की भर्ती। हिमाचल प्रदेश में 4000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। एनटीटी की भर्ती प्रक्रिया इसी माह शुरू कर दी जाएगी। यह बात शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने मंडी में पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षकों और कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने का हर संभव प्रयास कर रही है। युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय बजट को सराहनीय बताया। इसे ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि यह बजट हर वर्ग के लोगों के लिए कई सौगातें लेकर आया है। प्रदेश को इस बजट में 6000 करोड़ की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। यह प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मुंह नाक बंद कर हुई दोनों महिलाओं की हत्या, शरीर में जहर के अंश भी मिले। कालका शिमला एनएच पर कोटी रेलवे टनल के समीप बीते बुधवार को मिले 2 महिलाओं के शवों के मामले की जांच शुरू हो गई है। पुलिस ने इसके लिए विशेष जांच टीम का गठन किया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों की हत्या मुंह और नाक बंद करके की गई है। दोनों के शरीर में जहरीले पदार्थ के कुछ अंश भी मिले हैं। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या के असल कारणों का खुलासा हो पाएगा। दूसरे दिन भी महिलाओं का शिनाख्त नहीं हो पाई है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है। पुलिस ने प्रदेश समेत बाहरी राज्यों के थाना चौकियों में भी इसकी सूचना दे दी है। पुलिस के अनुसार कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर कोटी रेलवे टनल नंबर 10 के समीप बुधवार दोपहर बाद पुलिस ने चादर में लिपटे 2 महिलाओं के शव बरामद किए थे। दोनों शवों का पोस्टमार्टम आईजीएमसी शिमला में करवाया गया है। अब पुलिस को रिपोर्ट का इंतजार है। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि महिलाओं की हत्या किसी अन्य क्षेत्र में की गई है, जिसके बाद शवों को कोटी के समीप ठिकाने लगाया गया है। 7 से बंद होंगे सभी सरकारी निर्माण कार्य, लंबित भुगतान न करने पर उखड़े। हिमाचल प्रदेश में ठेकेदारों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। 7 फरवरी से प्रदेश में सभी सरकारी निर्माण कार्य बंद हो जाएंगे। जीएसटी की लंबित राशि का भुगतान न करने और डब्ल्यू फार्म के नियमों को सख्ती से लागू करने के विरोध में ठेकेदारों ने यह फैसला लिया है। अब कोई भी ठेकेदार सरकारी टेंडर में शामिल नहीं होगा। बर्फबारी से बंद सड़कों को बहाल करने के लिए मशीनरियां भी नहीं दी जाएंगी। प्रदेश और जिला कार्यकारिणी समिति की वर्चुअल बैठक में यह फैसला लिया गया है। हिमाचल ठेकेदार एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश कुमार बीज ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से वार्तालाप के बाद भी मामला नहीं सुलझाया गया है। ठेकेदार सरकार से माइनिंग के नियमों में संशोधन कर सरलीकरण की मांग कर रहे हैं। क्रैशर में डब्ल्यू फार्म देने की सीमा तय की गई है। ऐसे में ठेकेदारों को यह फार्म नहीं मिल रहे हैं, जिससे लोक निर्माण और अन्य विभागों के पास करोड़ों की राशि फंस गई है। प्रदेश के 5 जिलों में भारी बर्फबारी, 460 सड़कें और 642 ट्रांसफार्मर प्रभावित, लाहौल में हिमस्खलन। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच शिमला, सिरमौर, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिले समेत हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में गुरुवार को भारी बर्फबारी हुई। इससे प्रदेश में 3 एनएच दारचा से सरचू, ग्रामपुर से लोसर और शिमला रामपुर समेत 460 सड़कें यातायात के लिए बाधित हैं। इसके अलावा 642 बिजली ट्रांसफार्मर और 38 पेयजल योजनाएं ठप पड़ गई। प्रदेश में हवाई उड़ानें भी बंद रही। लाहौल स्पीति के दारचा में बुधवार रात 2 हिमखंड गिरे हैं। हालांकि इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है।
रोहतांग समेत लाहौल के कई क्षेत्रों में 3.5 फीट तक हिमपात हुआ है। शुक्रवार को भी प्रदेश के मध्यवर्ती और ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। 5 फरवरी को मौसम साफ रहेगा। तापमान गिरने से प्रदेश में फिर कड़ाके की ठंड हो गई है। खराब मौसम ने फिर से दुश्वारियां बढ़ा दी है, लेकिन सेब बागानों और पर्यटकों की इससे बाँछें खिली हैं। सेब की फसल के लिए चिलिंग ओवर्स पूरे हो गए हैं। इससे इस साल सेब का अच्छा उत्पादन होने की आस है। कांगड़ा में भी नड्डी, मुल्तान, बीड बिलिंग सहित धौलाधार के पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है। लाहौल और पांगी किलाड़ का कुल्लू मनाली से संपर्क कट गया है। फर्जी क्रिप्टो करेंसी संचालकों के बैंक खाते सीज, पुलिस कर रही जांच। हिमाचल प्रदेश के बद्दी में कम समय में 2 गुना पैसा करने का झांसा देने वाले फर्जी क्रिप्टो करेंसी संचालकों के बैंक खाते सीज कर दिए गए हैं। करोड़ों रुपए लेकर फरार इन आरोपियों पर पुलिस पहले ही मामला दर्ज कर चुकी है। जानकारी के अनुसार कर्नाटक के मोहम्मद हबीब और पंजाब के संगरूर के अब्बास ने कॉर्बेट कॉइन के नाम से एक फर्जी क्रिप्टो करेंसी कंपनी बनाई थी। ये दोनों लोग बाहर से आकर होटलों में वार्ड नंबर 9 निवासी रमेश डोगरा और उनके बेटे के साथ बैठा करते थे। इन लोगों ने पंजाब, हरियाणा, मुंबई, हैदराबाद, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली समेत अन्य राज्यों में यह अवैध कारोबार फैलाया हुआ था। रमेश डोगरा और उसके बेटे ने बद्दी में एक कार्यालय बनाकर लोगों से इस फर्जी कंपनी में पैसा लगवाया। शुरू में कंपनी ने लोगों को अच्छा लाभ दिया। इसके लालच में लोगों ने अपने रिश्तेदारों को भी इसमें जोड़ दिया। जब कंपनी में करोड़ों रुपए जमा हो गए तो संचालक कंपनी बंद कर भाग गए। रमेश डोगरा और उसके बेटे ने इनके खिलाफ बद्दी थाने में शिकायत दर्ज करवाई। लोगों ने रमेश डोगरा के माध्यम से पैसा लगाया था, लिहाजा उन्होंने डोगरा के खिलाफ भी मामला दर्ज करवा दिया। वहीं पुलिस ने उन सभी के बैंक खाते सीज कर दिए हैं। डीएसपी नवदीप सिंह ने बताया कि पुलिस छानबीन कर रही है। नियमितीकरण के लिखित आदेश जारी नहीं हुए तो छोटे बच्चों को साथ लेकर सड़क पर उतरेंगे एसएमसी शिक्षक। पीरियड आधारित एसएमसी अध्यापकों ने सरकार को 13 फरवरी तक अल्टीमेटम दिया है। कहा कि उनके नियमितीकरण पर इस तिथि तक लिखित आदेश जारी नहीं किए तो वे क्रमिक अनशन करेंगे। 14 फरवरी को शिक्षक मुख्यमंत्री आवास ओक ओवर या सचिवालय के बाहर छोटे बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों सहित सड़कों पर उतरेंगे। यह अल्टीमेटम गुरुवार को एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज रोंगटा, कार्यकारी अध्यक्ष दुष्यंत वर्मा और चेयरमैन राजेश भरत ने संयुक्त रूप से प्रेस क्लब शिमला में पत्रकार वार्ता में दिया। इन नेताओं ने स्वर्णिम दृष्टिपत्र के पेज नंबर 11 के पैरा 7 को पढ़ते हुए कहा कि पीटीए, पैट आदि की तरह एसएमसी की समस्या के समाधान की भी इसमें घोषणा है। नियुक्ति के 10 साल बाद भी 2555 एसएमसी अध्यापकों के साथ न्याय नहीं हुआ है। कोरोना के चलते 5 फरवरी से प्रस्तावित सेना भर्ती रैली स्थगित। सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर, ऊना और बिलासपुर के युवाओं के लिए 5 से 20 फरवरी तक प्रस्तावित थल सेना भर्ती रैली स्थगित कर दी गई है। सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के निदेशक कर्नल संजीव कुमार त्यागी ने बताया कि कोरोना संकट के कारण यह भर्ती रैली स्थगित की गई है। उन्होंने बताया कि भर्ती रैली की नई तिथि बाद में घोषित की जाएगी। बर्फबारी ने रोका गर्भवती का रास्ता, फरिश्ता बने स्वास्थ्य कर्मी, कार में गूंजी किलकारी। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में गुरुवार को बर्फबारी हुई। इस बीच बर्फबारी के कारण हरिपुरधार सोलन मार्ग भी बंद हो गया, जिसके कारण वाहनों की आवाजाही भी बंद हो गई। इस दौरान शिमला की कुपवी तहसील की धार चांदा पंचायत के भावा क्षेत्र में 22 साल की गर्भवती सरिता राजगढ़ से होते हुए सोलन जाने के दौरान रास्ते में फंस जाती हैं। तेज प्रसव पीड़ा के दौरान चाड़ना के समीप उनकी गाड़ी बंद हो जाती है। तभी उनके साथ मौजूद परिवारजनों को कहीं 108 के ईएमटी बलबीर का कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता है। संपर्क साधने पर पता चलता है कि वो घर पर ही मौजूद थे। ऐसे में वो तुरंत मौके पर पहुंच जाते हैं और मौके की नजाकत को भांपते हुए कार में ही प्रसव कराने का फैसला लेते हैं। बतौर रिपोर्ट दोपहर के वक्त 1 बजे मां की गोद में बेटी की किलकारी गूंज उठती है। इस दौरान सीएससी चाड़ना में तैनात स्वास्थ्य विभाग की टीम भी आ जाती है और बच्चे को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचा दिया जाता है। बताया गया कि इस नन्ही परी व मां के स्वास्थ्य लाभ के लिए टीम में डॉक्टर शोभित, हेल्थ वर्कर इंद्रपाल, फार्मासिस्ट अंजना शर्मा व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शकुंतला की भी भूमिका प्रशंसनीय रही। किसान के बेटे ने पास की नीट परीक्षा, बना क्षेत्र का पहला डॉक्टर। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला निवासी निशांत शर्मा ने नीट की परीक्षा कर क्षेत्र और माता पिता का नाम रोशन किया है। एमबीबीएस के प्रशिक्षण के लिए निशांत का चयन आईजीएमसी शिमला में हुआ है। बता दें कि निशांत गिरिपार क्षेत्र की भराड़ी पंचायत के चौकड़ गांव के निवासी हैं। उनके चयन से उनके परिजनों और इलाके में खुशी की लहर है। घर में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। निशांत ने वर्ष 2021-22 की नीट की परीक्षा ओबीसी कोटे से हिमाचल में 7वां और देश में 572वीं रैंक हासिल कर उत्तीर्ण की है। निशांत शर्मा क्षेत्र का एकमात्र युवक है जो एमबीबीएस डॉक्टर बनने की परीक्षा पास किया है। निशांत शर्मा के पिता उमादर शर्मा किसान हैं, माता शकुंतला देवी गृहिणी हैं। निशांत शर्मा ने जमा 2 तक की पढ़ाई एसमेन नाहन से पूरी की।
जमा 2 के बाद इन्होंने 1 माह तक करियर अकादमी में नीट की परीक्षा के लिए कोचिंग ली। इसके अलावा बाकी पढ़ाई निशांत ने घर पर ही की। इसी के साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।